हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में बात किया था कि ट्रांजिस्टर का यूज करके हम कैसे जो सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, वो भी पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो वहां पर हमने बात किया था कि कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, कहां पर कितने ओम्स का रेजिस्टेंस लगेगा, कहां पर कितना करंट फ्लो होगा, पुल अप रेजिस्टर अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, किस लिए पुल अप रेजिस्टर लगाते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और प्रैक्टिकली हम इसको यूज करके तरह तरह का सर्किट हम आज बनाने वाले हैं। ठीक है, और हम प्रैक्टिकल नॉलेज और लेने वाले हैं कि हम कैसे ट्रांजिस्टर के यूज करके काफी सारे सर्किट हम बना सकते, जो कि आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो से आखिर तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने जो एक कोर्स लॉन्च किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। तो वहां पर मैंने देखा कि सिर्फ 2-4 बंदे उसको खरीदे हैं, लेकिन लगता है किसी को इंटरेस्ट नहीं है, या फिर लगता है प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि प्राइस जो मैंने काफ़ी कम रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 99। क्योंकि स्टूडेंट लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए मैंने उसका जो कि प्राइस है 99 रखा हुआ है। और यहाँ पर और भी ज़्यादा कोर्स जो है आगे ऐड होने वाला है, और सिर्फ 99 में। तो अगर आपने वो नहीं परचेज किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए और देखिए वहाँ पर क्या क्या आपको मिलता है। और अगर आपको पसंद आता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो परचेज कर लीजिए। आपको भी हेल्प मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो कि हम नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं BC557, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। BC557 ट्रांजिस्टर को अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो ये आपका होता है एमीटर, ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका कलेक्टर। ओके, तो अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज करके ये जो सर्किट है इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए। तो डायग्राम है, यहाँ पर जो कलेक्टर है, ठीक है, जो कलेक्टर यहाँ पर हमने लोड को लगाया है, यहाँ पर हमने रेजिस्टिव लोड को लगाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर एलईडी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलईडी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके जरिए हमें पॉजिटिव को कंट्रोल करना होता है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें नेगेटिव सिग्नल देना होता है। तो यहाँ पर जो कि कलेक्टर है, यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिलता है, पॉजिटिव हमें आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर, कलेक्टर पर। ठीक है, तो पॉजिटिव इधर से जा रहा है और यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव कहाँ पर मिल रहा है, कलेक्टर पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एलईडी लेता हूँ तो उससे मुझे किस तरीके से कनेक्शन करना होगा, एलईडी का जो कि पॉजिटिव है, यानी कि जो कि एनोड वाला टर्मिनल है, उसको मुझे कनेक्शन करना होगा कलेक्टर पिन पर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके बीच में एक रजिस्टर लगा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा सकते हो नेगेटिव पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो 9 वोल्ट का, और जो एलईडी है इसको चलने के लिए 3 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 9 वोल्ट देते हैं तो एलईडी जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, जो कि आपका 220 ओम्स का। अगर आपको इसका कैलकुलेशन नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये कहाँ पर कनेक्शन होगा, नेगेटिव पर ये कनेक्शन होगा। ओके, तो उसके बाद जो कि अपना बेस है, तो बेस पर हमने भी एक रजिस्टर लगाया हुआ है, जो कि आरबी बेस प्रोटेक्शन रजिस्टर। तो यहाँ पर मैं एक रजिस्टर लगा देता हूँ। तो ये कितने का हमारा निकला था, 415 ओम्स का। तो 415 ओम्स का मार्केट में आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 470 ओम्स का एक रजिस्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी एक बैटरी लेता हूँ। तो पुल अप रेशियो जो है, इसको हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बैटरी लेता हूँ, जो कि 9 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि नेगेटिव को लेकर के जो कि अपना रजिस्टर है वहां पर मैं इसको कनेक्शन करता हूँ, जो कि एलईडी पर लगा हुआ है, लोड पर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका एलईडी है जिसे हम लोड लेते हैं। ओके, और उसके बाद जो कि इसका पॉजिटिव है, इसको लेकर के मैं कनेक्शन करता हूँ अपना एमीटर पर। कहाँ पर, एमीटर मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने इधर की ओर से नेगेटिव दे दिया और यहाँ से पॉजिटिव दे दिया है। तो देखिए ये जो एलईडी है अभी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो बेस है इसको हमें नेगेटिव सिग्नल देना होगा। जब तक हम यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो नेगेटिव सिग्नल देने के लिए अगर मैं यहाँ से वायर लेकर के नेगेटिव पर अगर मैं कनेक्शन कर देता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो करंट है यहाँ पर फ्लो होने लगेगा और जो एलईडी यहाँ पर ग्लो हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह ऐड करने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एलडीआर ऐड कर दूँ तो भी काम करेगा, तो सेंस करेगा, तो भी ये मतलब कि एक्टिवेट होगा और ये एलईडी यहाँ पर ग्लो करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पुश बटन लगा दूँ, जब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तभी एलईडी ग्लो होगा, तो वो भी हो सकता है। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं वाटर लेवल इंडिकेटर बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से 2 वायर निकाल लूँगा और एक वाटर टैंक में डाल दूंगा। तो जब पानी यहाँ पर टच करेगा तो पानी के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो एलईडी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम बहुत सारे सर्किट जो है बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं किससे कहाँ पर
किस तरीके से और किस लिए हमें कनेक्शन करना है। दोस्तों एक बात, यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है ये थोड़ा गलत हो गया है, जो कि पार्ट वन में आपको लिख करके बता गया था। तो इसका जो करंट डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मैंने वीडियो में लिख दिया था यहाँ पर कि करंट डायरेक्शन इस ओर है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। मैं ले रहा हूँ एक BC557 जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था BC547 जो कि NPN ट्रांजिस्टर था, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसको अगर हम इस तरीके से पकड़ते हैं तो जो ये वाला टर्मिनल है ये इसका एमिटर है, ये बेस है, एंड ये वाला जो कि है यह इसका कलेक्टर है, ठीक है। तो ये एमिटर, ये बेस, एंड ये वाला जो कि है इसका कलेक्टर है, ठीक है। और जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, हर PNP ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल है सेम नहीं होता है, पता नहीं चलता है। तो बस इंटरनेट पर एक लाइन सर्च कर दीजिएगा कि ये वाला ट्रांजिस्टर का पिन कौन सा है, ठीक है। तो लोड के हिसाब से मैं यहाँ पर एक एलईडी ले रहा हूँ, और एलईडी का ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को मैंने थोड़ा काट दिया है। तो अगर आपको पता नहीं चलता तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, तो यहाँ पर जो मटेरियल दिया गया है ये कम अमाउंट का है, और जो कि नेगेटिव है तो यहाँ पर जो मेटल दिया गया है वो ज़्यादा अमाउंट का है, ठीक है। तो जहाँ पर कम अमाउंट का होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसके जरिए हम पॉजिटिव को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं एलईडी का जो कि पॉजिटिव है इसको मैं जो कि ट्रांजिस्टर का जो कि कलेक्टर वाला टर्मिनल है वहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए मैं यहाँ पर एक 220 ओम्स का एक रजिस्टर में लगा देता हूँ, जो कि एलईडी के करंट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता है तो इसको पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें नेगेटिव देना है। अगर आप चाहो तो जो कि रजिस्टर है इसे आप पॉजिटिव टर्मिनल पर भी लगा सकते हो, लेकिन कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप पॉजिटिव पर लगाओ या फिर नेगेटिव पर लगाओ, लेकिन काम एक ही होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए हमें भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस निकला था 415 ओम, जो कि 200 मिली एम्पेयर करंट के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 470 ओम्स का रेजिस्टर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप 1 किलो ओम से यूज करते तो भी एलईडी जो है काम करे, क्योंकि जो एलईडी है ये आपका 20 मिली एम्पेयर के अंदर काम करता है, लेकिन मैंने इसको 200 मिली एम्पेयर के अंदर ही मैंने इसको कैलकुलेशन किया था। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि इसका आउटपुट जो है करंट 200 मिली एम्पेयर आने वाला है, ठीक है। तो जहाँ पर आप काफ़ी सारा लोड भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप 1 के 2 के रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हो बेस पर, तब भी ये जो एलईडी है काम करेगा, क्योंकि एलईडी जो है बहुत ही कम करंट में काम कर जाता है, ओके। पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 9 वोल्ट का बैटरी। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक बैटरी कैप, जिसका जो कि पॉजिटिव है जो कि रेड वाला टर्मिनल है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ ट्रांजिस्टर के एमीटर पर। जो नेगेटिव है इसको मैं कनेक्शन करता हूँ जो कि अपना एलईडी है, जहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया था नेगेटिव पर, तो वहाँ पर इसका नेगेटिव कनेक्शन कर देता हूँ। तो जो कि बेस टर्मिनल है वहाँ पर पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्शन कर लेता हूँ, जो कि हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक्टिवेट होता है और कब एक्टिवेट होता है कब एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। करते हैं कि इसको भी हम पावर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको पावर सप्लाई दे दिया है, लेकिन अभी तक जो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है, और ना तो एलईडी यहाँ पर ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमने बेस को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। तो बेस को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देना होगा। तो हमारा नेगेटिव सप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको मैं लेकर के नेगेटिव पर कनेक्शन करता हूँ, तो एलईडी जो है यहाँ पर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव पर कनेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और इसके जरिए हमें पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। और ये जो ट्रांजिस्टर ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट होता है नेगेटिव सिग्नल पर, ओके। तो जब तक हम इसको नेगेटिव सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर टच करना चाहता हूँ तो देखिए, अगर मैं एक वायर यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरे अगर मैं नेगेटिव को यहाँ पर टच करता हूँ तो एलईडी जो थोड़ा सा ग्लो करता है, क्योंकि जब मैं टच करता हूँ तो अपने उंगली के जरिए भी थोड़ा सा करंट यहाँ पर फ्लो होता है। वो जो करंट यहाँ पर काफ़ी कम करंट यहाँ पर फ्लो होता है। तो इससे आप ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बेस करंट को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो जो कि उंगली की वजह से यहाँ पर बेस जो करंट है वो बहुत यहाँ पर कम फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर बेस करंट कम फ्लो हो रहा है तो जो एलईडी है यहाँ पर देख सकते हो कितने बहुत ही कम ब्राइट में यहाँ पर ग्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि फुल अमाउंट में करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और जिसके वजह से कि आपका आउटपुट करंट है जो कि कलेक्टर करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हमें बेस करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो कलेक्टर करंट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर हम बेस करंट को अगर डिक्रीज करते हैं तो जो कलेक्टर करंट है यहाँ पर डिक्रीज होगा, ओके। मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर मैंने पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो देखिए एरर कब आता है मैं आपको दिखाता हूँ। क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो कि सोल्डरिंग आयरन है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्लो हो रहा है। तो इसको अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलईडी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं देखना कि जो एलईडी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा,
ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जो सोल्डरिंग आयरन है इसके अंदर एसी का सप्लाई फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और उस फील्ड की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और उसी ईएमएफ और उसी लीकेज करंट भी कह सकते हो, उसी लीकेज करंट की वजह से यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो कि एलईडी है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। और जो एलईडी यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ग्लो नहीं कर रहा है, जो एलईडी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर लगा करके देखते हैं। पुल अप रजिस्टर के तौर पर मैं यहाँ पर एक 4.7 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे हमें कनेक्शन करना होगा पॉजिटिव से बेस पर। ठीक है, तो पुल अप रजिस्टर को मैंने कनेक्शन कर दिया पॉजिटिव से लेकर के बेस पर। और अभी हम देखते हैं ये एक्टिवेट होता है या फिर नहीं होता है। देखिए अभी भी सोल्डरिंग आयरन में सप्लाई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगाता हूँ तो यहाँ पर जो एलईडी है एक्टिवेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये जो वायर है इसको लेकर अगर नेगेटिव पर कनेक्ट करता हूँ तभी एलईडी जो है ग्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई अलग सा डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होता है, अगर अलग सा कोई सिग्नल यहाँ पर आता है या फिर अगर कोई लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होता है तो उसके वजह से ट्रांजिस्टर पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 4.7 किलो ओम्स का पुल अप रजिस्टर, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि पुल अप रजिस्टर एंड पुल डाउन रजिस्टर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपने लोड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर पुल अप रजिस्टर को अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट होने लगता है। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पर मैं एक सेंसर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि एक एलडीआर यानी कि एक लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर में यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ? जो कि नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से कनेक्ट करते हुए हम इसको कनेक्शन कर देते हैं अपना जो कि बेस वाला टर्मिनल है वहाँ पर। यहाँ पर एलडीआर का काम क्या है कि अगर इसके आसपास अगर लाइट यहाँ पर इंक्रीज होता है तो उसके वजह से क्या होगा कि इसका जो कि रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इसका जो कि लाइट है, जो कि इसके चारों ओर जो कि लाइट है, अगर वो यहाँ पर डिक्रीज होता है तो इसका जो कि रेजिस्टेंस है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी लाइट गिर रहा है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है ये अभी लो हो चुका है। ठीक है, अगर जितना लाइट यहाँ पर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अंधेरा करते हैं तो ठीक है, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर एक ग्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अंधेरा करता हूँ तो जो कि एलईडी का जो कि ब्राइटनेस है थोड़ा सा कम हो रहा है, तो हमें यहाँ पर और रेजिस्टेंस लगाना होगा या फिर हाँ यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो कि पुल अप रजिस्टर है इसको हमें यहाँ पर कनेक्शन कर देना होगा। तो अभी आप देखोगे कि कैसे ये काम करेगा। तो देखिए बिना पुल अप रजिस्टर के आपने देखा कि कैसे एरर यहाँ पर क्रिएट कर रहा था, हमारा थ्योरी के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने एक पुल अप रजिस्टर को लगा दिया है तो अभी देखिए जब मैं यहाँ पर अंधेरा करता हूँ तो बंद, फिर से चालू, अभी बंद, फिर से चालू, अभी बंद, फिर से चालू। जब अंधेरा होता है तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है और जिसकी वजह से बेस यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होता और एलईडी जो है ग्लो नहीं करता है। अगर यहाँ पर लाइट गिरता है, जो कि रूम का लाइट की वजह से यहाँ पर रोशनी गिर रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और बेस एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और एलईडी जो है यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे कि पुल अप रजिस्टर का कितना इंपॉर्टेंट काम रहता है एक सर्किट के अंदर, हो चाहे पुल अप हो या फिर पुल डाउन हो। ठीक है, तो क्या एक सिंपल सर्किट यहाँ पर आप और भी बहुत कुछ जो है ऐड कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। चलिए मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, जो कि एलडीआर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हमें पुल अप रजिस्टर को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। इनका अगर मैं इसके आसपास लेके आता हूँ तो यहाँ पर जो एलईडी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इसी थ्योरी का आप इस्तेमाल करके, इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी टेस्टर बना सकते हो, जो कि पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल नजदीक लाने पर एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड हो रहा है ये उसको सेंस तो कर रहा है, लेकिन उतना सिग्नल यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है, उतना करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, जो कि एक एलईडी को ठीक से ग्लो करवाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो सिग्नल यहाँ पर आ रहा है उसको हमें एम्पलीफाई करना होगा। ठीक है, तो इसका जो कि आउटपुट है, जो कि इसका आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, तो उसको हमें एम्पलीफाई करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक दो ट्रांजिस्टर और यहाँ पर लगाना होगा, तभी जाके जो कि सर्किट आपका ठीक से और हाई रेंज पर ये काम करने लगेगा, जो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2-3 ट्रांजिस्टर को आप मतलब कि आपस में कनेक्ट कर सकते हो और कैसे आप सिग्नल को जो कि एम्पलीफाई कर सकते हो, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों आज हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके काफी से सर्किट जो है बनाना सीख लिया है और आशा करते हैं आज को जो कि वीडियो था इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या फिर आपको मामले कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। या फिर अगर आप कुछ बातें मुझसे करना चाहते हो या फिर कोई क्वेश्चन अगर आप मुझे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या फिर जो कि इंस्टाग्राम आईडी है RC ज्ञान के नाम पर
वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना, क्योंकि वहाँ पर डे टू डे में नए नए अपडेट वहाँ पर लेते आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक कुछ नए ज्ञान के साथ।